सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। आज हम वचन में चलेंगे प्रकाशित वाक्य 21 चैप्टर, हालेलुया, और उसकी 3 आयत। प्रकाशित वाक्य 21 चैप्टर 3 वर्स। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे वचन से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप स्वयं खुद उनके साथ रहेंगे और उनके परमेश्वर होंगे, और वह उनके सब और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। जो आपके जीवन में पहले दुख, परेशानियां, बीमारियां, निर्धनता, दरिद्रता, टेंशन, डिप्रेशन, जिस भी चीज़ से आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वो सब संसारिक बातें जाती रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। बाद में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन, जैसे ही आप अपना विश्वास इस वचन पर लाएंगे, अपना ईमान, अपना भरोसा इस वचन पर लाएंगे, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, उनकी दया के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को देखोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर उनके सब आंसू पोंछ डालेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन पूरे हो गए हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में फ्री में पिलाऊंगा। सिर्फ मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर को धन्यवाद अदा करे, उनका गुणगान करे। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जीते परमेश्वर यीशु मसीह जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी आराधना स्तुति महिमा करते हैं, तो हम परमेश्वर की उन आशीषों को देखते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ट्राई होती है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 पे लिखा है, यिर्मयाह 29:11, कि यहोवा जी की ये वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि नुकसान की नहीं वरन खुशहाली की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हर मनुष्य के कोई ना कोई मन में मुराद होती है, कोई ना कोई हर मनुष्य की एक फरियाद होती है। हमसे कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। मतलब 11:28 जगह, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, आराम, रेस्ट, रिलीफ, सुकून दूंगा। भजन संहिता 55 की 22 आयत पे कहा है, अपना बोझ यहोवा जी पर डाल दो, उनको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर चाहते हैं, पहला पत्रस 5 की 6 और 7 आते, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहो, जिससे कि तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब आप परमेश्वर पर अपना बोझ डाल देंगे, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे और आपके धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के द्वारा, तो हमारी हर मन की मुराद पूरी करते हैं। वो मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में मनुष्य बनकर आए। इसलिए यूहन्ना 3:16 पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यहोवा जी के बेटे यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जीवन जिंदगी पाए। अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय लाइफ, इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली,
हमारा शरीर 120 साल के अंदर मनुष्य मट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि सर्वोपदेश 12 की 7 आयत लिखा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके पास लौट जाएगा। क्योंकि मनुष्य के लिए, फिर इब्रानी 9 की 27 आयत लिखा कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। स्वर्ग में कोई और दूसरे देवी देवता नहीं मिलेंगे, कोई और ईश्वरीय शक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले सिर्फ परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी, जिनको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, और पवित्र आत्मा जी, ये तीनों एक है। पवित्र आत्मा, ये वचन ही पवित्र आत्मा है। इस वचन से हमारे को गाइडेंस मिलती है, इस वचन से परमेश्वर का आत्मा हमें लीड करते हैं, हमको समझाते हैं, बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमें किस मार्ग पे चलना है उसमें हमारी अगुवाई होती है इस वचन की तालीम के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए लिखा रोमी 10 की 11 पे कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते, जो पृथ्वी पर रहते, जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। जैसे ही आप उनको अपना व्यक्तिगत प्रभु मानेंगे, उसी समय से यीशु मसीह का आत्मा आप पे दया करेगा और आप पर दया करके आपको आशीष पर आशीष देने लग जाएंगे। वो परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 9, 10, 11 पे लिखा है। सो यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। उनसे, अपने चेलों से, उस समय की पब्लिक से और आज हमसे इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमको चिताते हैं, बताते हैं। और लिखा यूहन्ना 14 की 14-15 पे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूंगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 की 15 पे लिखा, और यूहन्ना 15 की 7 पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बनाए तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। इसलिए प्रेरितों 4:12 पे लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल और केवल सिर्फ एक नाम, यीशु मसीह। यीशु मसीह नासरी, ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। जब आप जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, उनके नाम का आदर करेंगे, उनके नाम को सम्मान देंगे, उनके नाम पर विश्वास करके उनको धन्यवाद के बधाई चढ़ाएंगे, उनसे विनती प्रार्थना निवेदन करेंगे, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे 3 दिन 3 रात के बाद और आज तक जीवित है। और जो जीवित परमेश्वर के वचन पर, उनके श्रेष्ठ नाम पर, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी के नाम पर विश्वास रखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। तो इसलिए जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नासरी है, उनके पास पिता यहोवा जी भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। जिनके पास पुत्र नहीं, उनके पास पिता यहोवा जी भी नहीं और पवित्र आत्मा भी है। इसलिए यीशु मसीह में संपूर्ण सब कुछ है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य और उसकी 21 चैप्टर की मैं 6 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन पूरे हो गए हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में फ्री में पिलाऊंगा। जो जय पाए, कौन जय पाएगा? तो इस वचन पर विश्वास करेगा, तो इस वचन का आदर करेगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र पुत्री होगा। तो आप और परमेश्वर के बेटा बेटी बनना चाहते हैं, तो आपको जैसे ही आप
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप जय पाएंगे। और स्वर्ग की हर वस्तु के और धरती की भी सारी ब्लेसिंग हो गए, आशीषों के वारिस होंगे आप, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा, मेरी पुत्री। पर डरपोक हो, अब स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा? जो दुचित्ते होते हैं, इस समाज और संसार से डरते हैं कि लोग कहेंगे हमें बिरादरी से बाहर कर देंगे, हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, हमारे से मेल जोल खत्म कर देंगे। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, उन लोगों से भी संपर्क रखते हैं और जीवते परमेश्वर से भी अपनी जान बचाने के लिए, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए जुड़े और बने रहते हैं। और वो जो भी पाप कर रहे होते हैं, वो मैं उनके पाप नहीं जानता, ना कभी जान सकता। कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई प्रभु का बिशप, दास किसी के पाप नहीं जान सकता। सिर्फ मनुष्य स्वयं जानता है, या उसका आत्मा या परमेश्वर का आत्मा, दो ही लोग जान सकते हैं। उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी उसके पाप नहीं जान सकते जब तक वो पकड़े ना जाएं, प्रकट ना हो जाएं या उजागर ना हो जाएं, तब तक वो कभी भी वो सबकी दृष्टि में निर्दोष बना रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 17 की 10 आते, मैं यहोवा मन की जांचता हृदय को तोलता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्म अनुसार उसका प्रतिफल मिले। तो मनुष्य जो बोता है वो काटेगा जरूर। वो इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकता। परमेश्वर एक एक घड़ी, एक एक मनुष्य को निहारते हैं, कौन मेरी महिमा कर रहा है और कौन मेरी महिमा करते करते चोरी कर रहा है, परमेश्वर की महिमा चोरी करके और किसी दूसरे को भी, जैसे कि किसी देवी देवताओं को, जैसे कि किसी धर्म गुरुओं को, जैसे कि ओझा सोखा को, और जो साधक और गुणी होते हैं, और जो भी जादू टोना करते हैं, यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिकों पर भी भरोसा रखता है, गुरुओं के नाम दान ले लेता है, और वो इधर उधर तीर्थ स्थलों पर भी जाता रहता है, जो इंसान ने बना के नियुक्त कर दिए कि फला जगह पे, फला पहाड़ पर, फला जगह पे वो फला देवता और देवी का निवास है। तो परमेश्वर का निवास वो कोई एक जगह स्थापित नहीं हो सकता, और इंसान तो उसको कदापि स्थापित नहीं कर सकता। ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए एक जगह पर लोगों में भ्रम फैला देते हैं कि यहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाएगी, वहाँ पर जाओगे तो वो हो जाएगा, लेकिन कोई मुराद पूरी नहीं होगी। बल्कि परमेश्वर की निगाह में आप ऐसा पाप करने के कारण आप दोषी गुनहगार हो जाएंगे, और परमेश्वर की दया अनुग्रह आपके ऊपर से हटती चली जाएगी, और दुष्ट आत्माएं जहाँ आप दंडवत नबूवत करके आए हो, उसके कारण जो आपने प्रभु के दास से छुप के, कलीसिया से छुप के आपने वो जो काम किया, परमेश्वर सब देख रहे हैं। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती, और कुछ लोग तो स्टेटस पे डाल देते हैं, वो अपनी चतुराई में खुद ही फंस जाते हैं, और बाद में उन्हें शर्मिंदगी होती है कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो स्टेटस में ना भी डालें, तब भी जब वो दुष्ट आत्माओं को, निर्जीव चीजों को सजीव बनाने की कोशिश करके परमेश्वर का दर्जा देके उनको दंडवत नबूवत करते हैं, वहीं से दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करती हैं, और उनके जीवन में गिरावट शुरू हो जाती है, गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और वो डे बाय डे डाउन होते चले जाते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि हमने क्या गलती करी। तो इस बात पे सोचते ही नहीं। वो सोचते हम एक धार्मिक स्थल पे तो गए थे। हाँ, गलती ये है कि धार्मिक स्थल में जिसकी आपने देवी देवता को दंडवत नबूवत प्रणाम नमस्कार किया है, उसमें आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। उसको किसी मनुष्य ने, किसी कारीगर ने, किसी चित्रकार पेंटर ने उसको अपनी कला के द्वारा निर्मित किया है,
छेनी हथौड़े से खोद करके, नक्काशी करके, उसको बना के, रंग रोगन पेंट करके, उसका एक ऐसा शक्ल आकार रूप दे करके उसको कहा ये है परमेश्वर। तो लोग, इसलिए बहुत सारे ईश्वर है, लाखों ईश्वर, लाखों प्रभु। कोई कहता है 33 करोड़, कोई कहता है 36 करोड़, कोई कहता है 66 करोड़ देवी देवता है। हाँ, देवी देवता है ना, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी और पवित्र आत्मा जी, ये त्रिएक, तीनों एक हैं। लेकिन शैतान उन मनुष्यों को जो वचन नहीं पढ़ते, कलीसिया नहीं जाते, संगति में नहीं रहते, वो सोचते हैं कि खाली बस हम दूर से ही भेंट दे देंगे, दशवान दे देंगे, उससे उनका सिर्फ धन बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक नहीं बढ़ सकता। और जब कोई बीमारियां, विपत्ति आएंगी, तो वो दुष्ट आत्माएं उन दवाइयों के द्वारा, बीमारियों के कारण उनका सब कुछ जो भी उसने जमा पूंजी की है वो सब निकल जाएगा। तो उसका जो भी कुछ उसकी इनकम है, जो उसने बूंद बूंद करके तिनका करके जोड़ा है, वो पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, परमेश्वर के साथ छल करने के कारण, वो उसकी आशीषें, उसकी ब्लेसिंग है, उसके हाथ से निकल जाती है। यहाँ तक कि उसको मृत्यु तक का भी स्वाद चखना पड़ता है, और उसके बाद न्याय के बाद उसको नरक तक में भी जाना पड़ता है। तो इसलिए असली जीवन हमारा स्वर्ग में, यीशु मसीह जहाँ न्याय करने के बाद हर उस आज्ञा मानने वाले को, जो मत्ती 24 की 13 आयत में लिखा है, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो इस वचन में बना रहेगा सबका उद्धार नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी चल जाएंगे, मत्ती 24 की 35 आयत में लिखा है, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो ये न्याय की पुस्तक है। इस न्याय की पुस्तक से धोखा देने का मतलब, दगा देने का मतलब, आपने परमेश्वर के साथ चीटिंग किया। फिर आप कितनी प्रार्थनाएं क्यों ना कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 8 की 31 आयत पे, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी और हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और यदि परमेश्वर हमारे संग नहीं, तो सारी दुनिया भी आपके लिए खड़ी हो जाए, सारा समाज, बिरादरी, देश की जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारी फोर्सेस खड़ी हो जाए आपके लिए, आपके देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर तक भी खड़े हो जाएं, वो भी आपको जीवते परमेश्वर के हाथों से नहीं बचा सकते, क्योंकि उनका न्याय खरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या लिखा है प्रकाशित के 21 के 8 आयत पर, जो डरपोक लोग हैं, जो चित्ते लोग हैं कि यीशु मसीह को भी मान लेते हैं, और साथ में जो परमेश्वर नहीं है, उन धर्म गुरुओं को, उन दैविक शक्तियों को भी, उन देवी देवताओं को भी परमेश्वर के बराबर तुल्य दर्जा देते हैं, समाज के डर के मारे, बिरादरी के डर के मारे, उनका स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों, जो इस वचन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, अविश्वासियों और घिनौना काम, मतलब जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र ठटकरम और टोटके करने वाले, घिनौना काम करने वाले, जो परमेश्वर को जिनसे घिन आती है वो काम करते हैं, घिनौना काम। और हत्यारों, जो कि दूसरों के लिए, किसी को निर्दोष को पैसा लेकर, सुपारी लेकर उनके निर्दोषों की हत्या कर देते हो, या कुछ पैसे के लिए अपने आप को, अपनी ज़मीर को बेचकर ऐसे निर्दोष लोगों के लिए कहीं भी जाके कोई बारूद बम रख दिया, जिससे कि वो विस्फोट होने का, निर्दोष लोग मारे गए। बहुत देश के जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, बेचारे मुसाफिर हैं, किसी स्टेशन पर, किसी बस स्टैंड पर, अपने देश जाने के लिए, प्रदेश में आए थे कमाने के लिए, देश जाने के लिए वो खड़े हैं, और जब कोई ऐसी चीज़ फट जाती है, उनकी निर्दोषों की जान चली जाती है,
तो परमेश्वर स्व से देख रहे थे कि इसने निर्दोष हो गया हत्या की, तो बाइबल में लिखा तुम हत्या ना करना। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी मनुष्य की, कोई मनुष्य और खासकर निर्दोषों की, यहाँ तक कि कोई गुनहगार भी हो तो भी हत्या करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का न्याय करेंगे। प्रार्थना करो, प्रभु को छोड़ दो, प्रभु आप मेरा न्याय चुकाएं। तो लिखा है हत्यारों और व्यभिचारियों जो अपनी पत्नी को छोड़ किसी और स्त्री को बुरी नजर से ताकते हैं, क्योंकि लिखा है तुमने तेरा शरीर का दिया, तेरी आंख है, तेरी आंख उजली हो तेरा पूरा शरीर भी उजाला होगा। और तेरी आंख में अगर जो है पाप है, व्यभिचार है, तो तेरा पूरा शरीर भी अंधियारा होगा। और परस्त्री का मन जो अपनी पत्नी को छोड़ के पत्नी के होते हुए भी किसी और के साथ शारीरिक रिलेशन बनाते हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, व्यभिचारियों का। और जादू टोना टोटका करने वाले और मूर्ति पूजकों जो मूर्तियों की जिनमें आत्मा नहीं है, जिनको भोग लगाते हैं, कहते खा, वो नहीं खाती, लेकिन उनको जबरदस्ती उनके मुंह में चिपकाते हैं, ठूस देते हैं, और उसमें रस होता है, गीला होने के कारण उसके मुंह में चिपक तो जाता है, लेकिन उसको चींटी और कीड़े खाते हैं। और मूर्ति कभी नहीं खाती मुंह खोल के, इसलिए उसके मुंह में ठूस देते हैं और उसके नाम का भोग लगा के सबको फिर बांट देते हैं। और जितने लोग उस बांटे हुए प्रसाद को खाते हैं, उन सब के अंदर जो है उसका प्रभाव, उसका कुप्रभाव सब में डिवाइड हो जाता है और सबको कोई ना कोई तकलीफ होती है। फिर आप अस्पतालों के लिए जाते हो, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, जो भी तुम उपाय कराते हो, इलाज, ट्रीटमेंट, लेकिन गलती वहाँ है। आप परमेश्वर से पश्चाताप नहीं कर रहे, अपने गुनाह के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे, अपने पापों से पश्चाताप करके तौबा नहीं कर रहे, अपने मन नहीं फिरा रहे और लगातार पाप कर रहे हो, अपना समय मोबाइल में दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर के वचन और वाणी के समय उसके साथ व्यक्तिगत समय नहीं, उसकी हुजूरी में गुजार रहे, उनको धन्यवाद नहीं दे रहे, उनकी आराधना स्तुति नहीं कर रहे, उनके वचन को स्टडी नहीं कर रहे, उनके वचन का सुसमाचार आगे नहीं पहुंचा रहे। मत्ती 5:8 होना है तो लिखा धन्य वे जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। सो लिखा है टोने करने वाले और मूर्ति पूजक और सब झूठ बोलने वाले झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। शरीर के बाद आत्मा का न्याय होने के बाद उसकी आत्मा आग और गंधक के झील में करोड़ों करोड़ों साल के लिए डाल जाएगी। जो समाज से डर गया, परमेश्वर से नहीं डरा, समाज से, बिरादरी से डर गया, उस बिरादरी के सामने, समाज के सामने सच्चाई की महिमा नहीं करी, लेकिन उस बिरादरी के डर से, उस समाज के डर से, उस संसार की व्यवस्था के डर से, जो एक छोटी जिंदगी 120 साल की, वो करोड़ों साल की लाइफ, जो उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, वो करोड़ों साल तक के लिए या तो आग और गंधक की झील नर्क में तड़पती रहेगी, या फिर करोड़ों अरबों खरबों साल के लिए परमेश्वर के स्वर्ग राज में निवास करेगी। इसलिए ये वचन सिखाता है कि स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा, करेगा तो क्यों, और नहीं करेगा तो क्यों। तो दोनों में परमेश्वर ने स्पष्ट भेद बताया। और परमेश्वर मनुष्य चाहते हैं कि आप मत कहना कि हमें प्रभु मौका नहीं मिला, और उसका प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तो अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर के याजक हैं और वो हमारे महायाजक हैं, हम बिशप हैं, हम पास्टर हैं, हम एल्डर हैं, हम इवेंजलिस्ट हैं, वो अपने आप को प्रेरित कहते हैं प्रभु के, हम भविष्यवक्ता हैं, हमारे द्वारा सामर्थ के काम करने वाले, हम चंगा करने का वरदान दिया प्रभु ने, हमें उपकार का दान दिया है, हमें भविष्यवाणी का दान दिया है,
हमें नाना प्रकार की भाषा बोलने का दान दिया, हमें भाषाओं का अर्थ बताने का दान दिया, हमें शिक्षक का दान दिया। वो जो अपने आप को कुछ भी कहते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि वो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं। उन्हें तूने परख कर छूटा पाया। कैसे परखा? इस वचन को स्टडी करने के बाद हम सावधान हो जाते हैं, क्योंकि बाद में लिखा है भेड़ों के बीच में भेड़िए घुस जाएंगे, परंतु तुम उनके फलों के द्वारा पहचान लोगे उन्हें। तो आप किसी को पहचान तभी पाओगे, उन आत्माओं को, जब आपको वचन का स्वयं ज्ञान होगा। यदि आप परमेश्वर की संगति में जाएंगे और लगातार परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तब आपको यह ज्ञान होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हर महीने हम अपनी कमाई का दशमांश ऑनलाइन प्रभु के राज्य में भेज तो रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा में देखो, क्या कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि खाली दशमांश भेज रहे हो और परमेश्वर की महिमा चोरी करके किसी और धार्मिक स्थल पर जा करके वहां भी दंडवत कर रहे हो, वहां भी दान पुण्य कर रहे हो, और आप दोनों हाथ में लड्डू रख के बैठ गए कि धरती पे धरती वाले खुश और स्वर्ग में धन देने से हम परमेश्वर धनी आदमी स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकता। परमेश्वर को इस धरती का धन स्वर्ग में चलता ही नहीं। इस धरती का धन, हमारी कंट्री का धन, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मन, किसी दूसरी कंट्री में नहीं चलेगा जब तक मनी एक्सचेंज नहीं होगी, और वहां का धन इंडिया में नहीं चलेगा जब तक मनी एक्सचेंज नहीं होगी। तो आपको नोटों की अदला बदली होगी, तब आप इस कंट्री में कोई सामान खरीद पाएंगे। और दूसरा तो कहेगा ये तो जाली नोट दे रहे हो आप मुझे, क्योंकि हमारी कंट्री में तो ऐसा पैसा चलता नहीं। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसका पैसा नहीं चलता, तो तुम्हारा धरती का धन स्वर्ग में कहां से चलेगा? ये परमेश्वर ने कहा, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो सचमुच प्रभु के सेवक हैं, प्रभु ये दशमांश उनके लिए डोनेशन दिलवाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का भय मान के और ईमानदार से अपना दशमांश बीजते हैं, तो इसके बदले परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं किसी को 100 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को कम से कम 30 गुना रिटर्न करूंगा। और जो लोग दशमांश के साथ साथ भेंटें भी देते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा मैं किसी को 1000 गुना तक भी अदा करूंगा। हालेलुया। तो तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुमको 1000 गुना आशीष देता रहे। ऐसा 1 की 11 आयत पे लिखा, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तो पितरों का इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हैं, वो हमको आशीष देते हैं और देते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और की आज्ञा का पालन करते हैं, तब इन आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं, बिना आज्ञाकारिता में रहने के हम कुछ भी नहीं पा सकते। और प्रकाशित वाक्य 2 की 2 आयत, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। वचन से परखा। जब आपने वचन को अध्ययन किया, मनन करोगे, तब परमेश्वर आत्मा तुमको परखना सिखा देंगे। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तेरी इस ब्लेसिंग को, जो मैंने तेरे को दिन पर दिन फलवंत और बलवंत किया है, तेरे को आशीषित किया है, मैं आकर तेरी इस दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा, आज्ञा ना मानने के कारण, मेरे वचन में लगातार ना चलने के कारण, मेरा भय न मानने के कारण, पैसा दिखाने के कारण, तेरा घमंड बढ़ जाने के कारण मैं तेरी ब्लेसिंग को तेरे पास से हटा दूंगा। और जब तेरा जो तू पैसे के दम पर अपने आप को बलवंत समझ रहा है, पैसा घटते ही तेरी अकल और होश ठिकाने पे आएंगे। कि जो परमेश्वर बढ़ाते हैं
वही है जो एक को बढ़ाता और एक को घटाता है, एक को गिराता और एक को उठाता है। जब आज्ञा मानते हैं तो वो हमें बढ़ाते हैं, ब्लेस करते हैं, और जब आज्ञा तोड़ते हैं, रोनते हैं, कुचलते हैं, अनादर करते हैं, परमेश्वर के साथ में पहले जैसा रिश्ता नहीं रखते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर से दूरियां स्थापित कर लेते हैं, तो हम घटने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। फिर हम प्रार्थनाएं करते हैं, करवाते हैं, या अपने प्रभु के दास से कहते हैं भैया हमारे तो प्रभु दुआ सुन नहीं रहे, सुन सब रहे हैं वो, लेकिन तुमने उनकी दृष्टि में ऐसा पाप, ऐसा अनिष्ट कर दिया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और लगातार कर रहे हो, और अपने उस प्रभु के दास से कह रहे हो भैया प्रभु आपको हमारे बारे में क्या कहते हैं। अरे तुम भी परमेश्वर की संतान हो, प्रभु सेवक भी प्रभु की संतान है। तो इसलिए अब परमेश्वर को पहले आप प्रसन्न करो, पहले तो मेरे धर्म राज्य की खोज कर तो संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप हो लेंगे। सो परमेश्वर कहते हैं पर हाँ तुझमें बस एक अच्छाई अभी भी है, तुझमें यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। यानी जिनमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, जो धर्म गुरु है, जो परमेश्वर नहीं है, जो अपनी आयु के बाद एक आयु के बाद मर जाएंगे, जो धर्म के ठेकेदार बने वो एक दिन अपनी समय आते ही मर जाएंगे, और मरने के बाद उनको फूंक दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। दोनों सूरतों में अगर जल गए तो भी मिट्टी बन जाएंगे, और अगर दफना दिया तो भी गल सड़ के मिट्टी बन जाएंगे। इसलिए सबोपदेशक 12 की 7 आयत लिखा तब जब वो व्यक्ति मरेगा तब मिट्टी जो की तो मिट्टी मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा न्याय के लिए। तो मनुष्य जब तक इस धरती में विचरण करता, चलता फिरता, घूमता, खाता पीता, बातें करता है, जितनी भी भाषणबाजी करता है, उसके अंदर आत्मा होती है। आत्मा निकलने के बाद वो शिथिल पड़ जाता है, और उसके रिश्तेदार, उसके बिरादरी वाले, उसके घर के लोग कहते हैं खुद दुर्गंध आई, बर्फ की सिल्लियों पे लटाए थे अगर गर्मी हो तो, या मोर्चरी में रख देते हैं, या उसकी डेड बॉडी के बाद सुगंधित अगरबत्तियां, सुगंधित द्रव्य जला देते हैं, लौवान जला देते हैं, ताकि और हल्दी की एक लाइन या कटोरियों में पानी भर के उसको ऐसे खाट पर रख देते ताकि चींटियां, जम्स, कीटाणु उस पर चढ़ के उसको ना खाने लग जाए। और जितने लोग वहाँ रात को रोना पिटना करेंगे, रिश्तेदार उनके और आ रहे हैं, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि रिश्तेदार दूर से आ रहे हैं तो दुर्गंध ना आए, अगरबत्ती जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, ताकि उस खुशबू के अंदर परफ्यूम छिड़क देते हैं, डीओ छिड़क देते हैं, तो ताकि उस सुगंधित खुशबुओं में उस मुर्दे की सड़ान दब जाए और लोग मुंह में वो ना जाए। इसलिए सवेरे कहते जल्दी उठाओ, और कोई नहीं कहता है सोना चांदी हीरा कितने बजे जाएगा। हर मनुष्य, चाहे किसी भी समुदाय में मनुष्य सो गया हो, जैसे कि प्रभु ने नहीं बनाए ये धर्म और वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, प्रभु ने नहीं बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रभु ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए। अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने जिसको धर्म और जाति के अनुसार सब पूछते हैं कि मिट्टी कितने रह जाएगी, यानी इसका क्रियाक्रम करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, इसको दफनाने या फूकने के लिए कितने बजे लेके जाएंगे। तो इस मिट्टी में शरीक होते हैं, सब कंधा देते हैं मिल करके, और जल्दी जल्दी उसको घर से रुखसत कर देते हैं, ताकि अब वही मनुष्य जो तुम्हारा प्रिय था उसमें से दुर्गंध और बदबू आती है। इसलिए इसको मोर्चरी में रखा था, इसलिए उसके नीचे बर्फ की सिल्लियाँ लगाई थी, इसलिए रात भर उसको हल्दी की डोरा लगा के, ताकि हल्दी को कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा पार ना कर सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको गंध से पता लगता है यहाँ लाश कोई डेड बॉडी पड़ी है, सबसे पहले चींटे को पता लग जाता है, और उसको काट काट के खाने के लिए आ जाती है डेड बॉडी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर है। इसलिए हम शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है, बस अपनी आत्मा को बचा लो। यूहन्ना 11:25 पे लिखा, यीशु ने कहा कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, मैं उसको फिर से, जैसे मैं मुर्दों में से 3 दिन 3 रात का जी उठा, मैं उसको अपने स्वर्ग स्थान में जगह दूंगा, उसकी आत्मा को अनंत काल के लिए स्वर्ग में जगह दूंगा।
क्योंकि मेरे को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। मत्ती 28 की 18, 19, 20 आयत पे लिखा है, यीशु मसीह जब मुर्दों में जी उठे तो आए और चेलों से कहा कि यीशु ने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को यीशु मसीह के नाम से उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता यहोवा जी, पुत्री यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब आज्ञा तो मैंने तुम्हें दी है, मैंने उनको आज्ञा मानना सिखाओ। तो वचन मैं तुम्हें भी इस वचन के द्वारा आज्ञा मानना सिखाओ, क्योंकि देखो मैं जगत के अंदर सदैव तुम्हारे संग हूँ, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। यह लिखा है, जिसके कान होगा सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहोवा जी यीशु मसीह के पिता, हालेलुया, तो मैं स्वर्ग लोक में उसको विचरण करने दूंगा। और आज वो धरती पे अगर मेरा सेवक बन के मेरा संदेश दे रहा तो वो राजदूत है, और जब वो सो जाएगा प्रभु में तो उसको मुर्दों में से जीवित करके उसको अपना स्वर्गदूत बनाऊंगा और स्वर्ग की जिम्मेदारी इस पर सौंपूंगा, और वो मनुष्य स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत से, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार, एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। सो इसके 19 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिन जिन से प्रीति मोहब्बत रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा वचन सुनकर द्वार हृदय खोलेगा, दिल खोलेगा, अपना दिमाग खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। जो जा पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जा पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं लूका की पुस्तक और उसका 16 अध्याय 19 आयत से मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी उसकी चौखट पर छोड़ दिया जाता था। देखिए परमेश्वर कंगालों से, निर्धनों से कितनी मोहब्बत, कितना प्रेम करते हैं। इस धनवान का एक बार भी नाम नहीं लिया गया और बार बार कहा गया ये धनवान था। और यह लाजर जो भीख मांगता, जो मैला कुचला उसकी डेवड़ी पर उसकी चौखट पर छोड़ दिया जाता था, उसका 4 बार नाम लिया गया। तो परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। तो देखिए, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर चौखट पर छोड़ दिया जाता था। पहली बार लाजर का नाम लिया गया। और वह चाहता था कि धनवान उसकी मेज पर की जूठन से, धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन बल्कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे उस निर्धन के।
और ऐसा हुआ कि वह कंगाल, वो गरीब, बहुत दरिद्र, एक दिन अपने समय के अनुसार, आयु के अनुसार मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गड़ा गया। और लोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, धनवान का जिक्र हो रहा है, धनवान क्या क्या, लेकिन नाम नहीं बताया वो धनवान कौन था। तो इसलिए अपने चंचल धन पे भरोसा मत रखना। दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर कंगाल को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, तीसरी बार, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में, आग और गंधक की झील में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर, चौथी बार, लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है स्वर्ग में और तू तड़प रहा है आग और गंधक की झील नरक में, क्योंकि तू अपने पैसे पर कूदता था। तू पैसे को अपना बुनियाद और बेस समझता था। धरती के पैसे से ही तू सोचता था कि सब ठेके, सारी दुनिया, ये सारी मेरे पास पैसों के कारण मैं चकाचौंध में रहता हूँ, बड़े बड़े हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अपने जेट में, प्राइवेट जहाज में जाता आता हूँ। लोग कितना अपने धन पर कूदते हैं। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो इस पार से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि तू उस कंगाल को, तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं धरती पर और वह उनके सामने इन बातों की, स्वर्ग और नरक की गवाही दे, साक्षी दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए, नरक में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हीं की सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हो में से जो कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बता दिया, 17 अध्याय और उसकी मैं 11 से पढ़ रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसको 10 कोढ़ी मिले और उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई अपने समान याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए, कोढ़ की बीमारी से मुक्त हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब तक आएगा, तब उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। ये वचन ही परमेश्वर है, बाइबल का वचन, ये परमेश्वर की वाणी है जो इस पूरी सृष्टि में, इस वचन पर हर लैंग्वेज में बाइबल छपी है, हर लैंग्वेज में, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि को एक बराबर ऑक्सीजन दे रहे। जिसकी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो धरती पे लोग मर जाएंगे। कोरोना काल में आपने देखा ही है, कहीं से ऑक्सीजन किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पीर की तरह से नहीं आती थी, तो अस्पतालों में सिलेंडर के लिए भागते थे। और साइंस भी इस बात को फेल हो गई कि साइंस जो कहती है कि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, तो लोग अस्पतालों में सिलेंडर के लिए क्यों ढूंढ रहे थे? और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है कि
पीपल और दूसरे नंबर पर नीम के पेड़ से मिलता है। तो उन्हें पेड़ों के नीचे सुलाए थे, उनको मास्क ऑक्सीजन लगाने की जरूरत क्या थी। तो ये बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर की मुट्ठी खोलते हैं, उनकी दया से ही हमको ऑक्सीजन सांस मिलती है। हमारा शरीर जो भी हरकत करता है उनकी दिव्य आत्मा से विचरण करता है, बोलता है, खाता पीता है, और जब तक परमेश्वर चाहते हैं हस्तक्षेप चाहता है। और जब हम परमेश्वर को आज्ञाओं को रोनते तोड़ते कुचलते हैं, अनादर करते हैं, बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, ये शरीर निर्बल दुर्बल होकर इस धरती से कब चला जाता है पता भी नहीं लगता। और बहुत से लोगों को बड़ा शौक है इस बात का कि भाई वो अपनी इज्जत ढूंढते हैं। लूका 14 चैप्टर, लूक 14 और उसकी 7 वर्ष से पढ़ने जा रहा हूँ। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर किस प्रकार मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, आगे के सोफे आगे की कुर्सियों में कभी भी जाके मत बैठना। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में कभी भी आगे की चेयर पे मत बैठना अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो। ये प्रभु ने अपने वचन से, बाइबल में हर बात का उत्तर वचन से है। जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, इनवाइट किया है, आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह, सबसे पीछे जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई तारीफ प्रशंसा होगी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई इस धरती पर अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग में न्याय के दिन बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इसलिए लिखा है याकूब पत्री 4:6 पे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों घमंडियों का विरोध कर दीनों का अनुग्रह करता है। इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएंगे। याकूब पत्री 4:6, 7, 8 पे ये वचन लिखे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 पे, तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंटों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के झूठने पर इसका प्रतिफल मिले। तो परमेश्वर चाहते हैं आप अपने फंक्शन में कुछ भोजन ऐसा जरूर बना के रखें, उन कंगालों, गरीबों, टुंटों, लंगड़ों, मजबूर, लाचार, बेबस लोगों को, निर्धन, दरिद्र लोगों को जरूर दें, जिनको शैतान ने दरिद्र बनाया है, जिनको शैतान ने अंधा, लंगड़ा, टुंडा बनाया है। और परमेश्वर चाहते हैं बस आप वहाँ तक उनको भोजन पहुँचा दीजिए। और तब यीशु मसीह का नाम बताइए कि यीशु मसीह ने आज आपके लिए भोजन भेजा है। बस आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उन्हें भोजन दीजिए, तो तुम्हारे को बदले में कुछ नहीं देंगे। उनके पास सिर्फ ताकते रहेंगे टिकटी करा कि तुमने गरीब की सुधे ली, तुमने कंगाल की सुधे ली, और वो तुमको अपने हृदय से, दिल से दुआ देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुआ जरूर लें, पर किसी ऐसे ढोंगी पाखंडी को ना दें जो कि मजबूर लाचार नहीं है, लेकिन एक गंदे कपड़े पहन के अगर तुम्हारे सामने किसी ऐसे थाल में किसी भी ऐसी मूर्तियों को लेके जिनमें आत्मा नहीं है उनको लेकर घूम रहा है, उनके नाम का मांग रहा है, या शनिवार को बाल्टी लेके तेल डाल के उसमें पैसा मांग रहा है, तो वो टोटका करवा रहा है आपसे, ये पाप है। तो आप ऐसी जगह बंजर भूमि पे इन्वेस्टमेंट मत करना, सही मनुष्य को, जरूरतमंद को उसी की मदद करना जो वाकई में नीडी हो, वाकई में जरूरतमंद हो। इससे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो प्रभु महान है, उनकी करुणा सदा की है। 2 कोरिन्थियों 13:14 पढ़ेंगे। तब यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता
तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ते चले जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितने भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करें। सबको जय यीशु मसीह की।